जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ने का फैसला, दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़ेह और दो टूक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर इतफाक। कौमी बयानिया कमेटी को दहशत गर्दों और शरपसंदों के सदेबाप के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत। मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर इतफाक। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाए। इजलास में फैसला। दहशतगर्दों के हमले के बाद मुअत्तल जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद बहाल। ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए रवाना। 10 कोचेस में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार। मुसाफिरों की रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। ट्रेन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ट्रेन की बंदिश की वजह से 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हुकाम पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को हो गया। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के पहले जायजा इजलास में कामयाब रहा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को समाअत करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 11 खवारिज जहन्नुम बासित। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरली में खुफिया इतला पर 2 कार्रवाइयाँ। 8 खवारिज मारे गए। मिरानशाह में 2 और डेरा इस्माइल खान में 1 खवारिज मारा गया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मीरली, मिरानशाह और डिया खान में 11 खवारिजियों को हलाक किया गया। हर किस्म की दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का 4 कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। खवारिज के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाने पर फोर्सेस को सलाम। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रद्द अमल। कलात, चकवाल, हंगू और शेखुपुरा में हादसात। 15 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। कलात में कौमी शाहरा पर 2 मुसाफिर बसों में तसादुम। 5 अफराद जाँ बहक, 14 शदीद जख्मी। चकवाल में मोटरवे M2 सॉल्ट रेंज पर तेज रफ्तार बस उलट गई। 5 मुसाफिर जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। हादसा बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हंगू के इलाके टल में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर। 3 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। शेखुपुरा में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई। 2 नौजवान जिंदगी की बासी हार गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके कैदाबाद में नामालूम अफराद का पुलिस कैंप पर दस्ती बम हमला। 3 एहलकार, 1 राहगीर जख्मी। मुलजिम फरार। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिमान ने कैदाबाद पुल के ऊपर से दस्ती बम फेंका। बाकी की तहकीकात की जा रही हैं। SSP मलीर, हमले में रूसी साख्ता दस्ती बम इस्तेमाल हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध से हसन नज्जार का नोटिस। SSP मलीर से तफसीलात तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान चसौरी का SSP मलीर से रब्ता। दस्ती बम हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और मुलजिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। कराची के इलाके सोहराब घोट में नौजवान की हलाकत का वाकया। नौजवान को पुलिस मोबाइल में सवार एहलकारों ने गोली मारी। अहले खाना का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक इलाके में पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबला जारी था। दूध की दुकान पर खड़े नौजवान उमैद को डाकू की गोली लगी। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में मकतूल को फायरिंग के बाद भागते और गिरते देखा जा सकता है।
कोयटा में डबल रोड धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। इंसदादी दहशत गर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। डबल रोड पर गुज़िश्ता रोज पुलिस वैन धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हुए थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहे का मुकदमा। पुलिस ने मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने पुलिस को मुलजिम कामरान से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि AVCC ने मुकदमे में कामरान कुरैशी की गिरफ्तारी डाल दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। तहसील तोंसा के इलाके में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा। मरीम नवाज ने तहसील तोंसा में एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम। जॉइंट मिशन एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज को तजावीज़ पेश करेगा। वज़ीर आला पंजाब के एड्स से मुतासरा बच्चों की मुकम्मल फ्री इलाज के अहकामात। कहा, एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत। चौधरी शुजात से चेयरमैन मरकजी रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की मुलाकात। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। चौधरी शुजात ने कहा, मुल्क को दहशत गर्दी का सामना है। इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना है। इत्तेहाद की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी ना हो। दहशत गर्दी इंतहा पसंदी से निजात दिलाने के लिए उलमा और मशाइख को कलीदी किरदार अदा करना है। पानी के कहत की सूरत हाल बनती जा रही है। हुकूमत को पानी के इशू पर इंतहाई संजीदा होना चाहिए। क्या सेक्रेटरी, EPA और चीफ सेक्रेटरी इन रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ते? घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को जुर्माने करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। 5,000 और 10,000 रुपए जुर्माना करें। स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने बताया, पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो रही है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अदालत तो बार बार कह रही है पानी के इशू पर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। अदालत की कमर्शियल मार्केट्स पर फौरी पानी के मीटर्स लगवाने की हिदायत। केस की समाअत जुमा तक मुलतवी। की तैयारियों को फाइनल टच। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की तलाश। बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर खवातीन, बच्चे और बड़े ईद शॉपिंग में मसरूफ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल्स और जूतों की दुकानों पर रश। ईद पर खूबसूरत तरीन नजर आने का मिशन। खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम सर्द। वादी लीपा और वादी नीलम के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। बारिशों से शारा कराकरम, कोहिस्तान और दयामर में मुतादिद मकामात पर बंद। मरी और गलियात में शदीद सर्दी। शांगला गली में दर्जा हरारत नुक्ता जमात तक पहुँच गया। अपर चित्राल में 3 रोज बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने से मुतादिद मकामात पर सड़कें बंद। बालाई इलाकों में 16 से 18 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। जिले इंतजामिया की मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। हजार महीनों से अफजल मग़फ़िरत और नुज़ूल कुरान की रात। रमजान मुबारक की 27वीं शब में लैलतुल क़द्र की तलाश। मुल्क भर की मसाजिद में रात भर खुसूसी इबादत। लाहौर की बादशाही मस्जिद में रूह परवर मनासिर। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। जुमातुल विदा और यौमुल कुद्स भी आज मनाया जाएगा। ईरान एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार। दबाव में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात न करने का मौक़िफ़ भी दोहरा दिया। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खत का जवाब दे दिया। अमेरिकी सदर के खत का जवाब ओमान के तवस्सुत से भेजा गया। मौजूदा सूरत हाल और ट्रंप के खत से मुतालिक अपना मौक़िफ़ तफसील से बयान किया। जवाब में अमेरिकी सदर के खत से मुतालिक ईरानी नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी क़यादत को 12 मार्च को खत लिखा था।
افغان کمیونٹی سے کیے گئے وعدے پورے کروں گا، لاکھوں امریکی مسلمانوں نے صدارتی الیکشن میں ہماری حمایت کی، روشن اور پر امید مستقبل کے لیے مسلمان ملکوں سے مل کر کام کروں گا۔ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے انتظامیہ بھرپور کوششیں کر رہی ہے، ہم پوری دنیا میں امن کے خواہاں ہیں، تاریخی ابران معاہدے پر اب تیزی سے پیش رفت کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر سے خطاب۔ کینیڈا اور امریکہ کے تجارتی تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا امریکہ پر جوابی ٹیرف لگانے کا عندیہ، کہتے ہیں کسی صورت امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ واشنگٹن کے ساتھ پرانے تجارتی تعلقات کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کینیڈا سے درآمد گاڑیوں اور پرزوں پر 25% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کنگ چارلز کا کینسر کے علاج کے منفی اثرات کے باعث ہسپتال میں معائنہ، کنگ چارلز نے عوامی مصروفیات منسوخ کر دی۔ شاہ چارلز کی جمعہ کی مصروفیات میں برمنگھم کا دورہ شامل تھا، بکنگھم پیلس میں سٹی کے رائل بیلے دیکھنا تھا۔ شاہ چارلز کی جمعرات کو 3 سفیروں سے ملاقات بھی متاثر ہوئی۔ شاہ چارلز گزشتہ برس کینسر میں مبتلا ہوئے تھے۔ نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں چاقو حملہ، 2 امریکیوں سمیت 5 افراد زخمی۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ حملے کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں پولیس حکام۔ شام کی نئی حکومت کا اعلان کل کیا جائے گا۔ عبوری صدر احمد الشرا کا بیان، الافتاء کونسل اور شام کے مفتی اعظم کے تقرر کا اعلان آج ہوگا۔ بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے 3 ماہ بعد آئین کے کچھ شقوں کو بحال کیا گیا تاکہ عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔